तो साइंटिस्ट अब आगे देखिए अपनी एक्सरसाइज 10.2 का 8th क्वेश्चन है जो स्टार्ट करेंगे। इसके 8th क्वेश्चन के अंदर देखिए साइंटिस्ट अपने को इंटीग्रेशन करने के लिए किस टाइप का फंक्शन दे रखा है। 8th क्वेश्चन का जो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है वो सोल्व करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर जो फंक्शन अपने को गिवन दे रखा है वो नोट करते हैं। आपको लिमिट दे रखी है -3 से +3 और जो फंक्शन है वो आपका दे रखा है मॉडुलस के अंदर x+1। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसका आपको पता होगा कि इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस का देखो, मॉडुलस का मतलब होता है कि इसके अंदर वाली वैल्यू जो x+1 है ये चाहे तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, लेकिन जब इस मॉडुलस से बाहर लिखी जाएगी तो उसको हमेशा पॉजिटिव ही लिखी जाएगी। ठीक है, तो इस फंक्शन को देखो चेंज कैसे करेंगे, इसको मॉडुलस से बाहर कैसे लिखेंगे। साइंटिस्ट आप मेरे को ये बताइए कि ये मॉडुलस वाली वैल्यू नेगेटिव कब आ सकती है। ये मॉडुलस वाली वैल्यू नेगेटिव तो तभी आ सकती है ना जब 1 में से कोई ना कोई बड़ी वैल्यू माइनस करें, है ना, क्योंकि 1 में से कोई ना कोई बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तभी तो तभी तो अपने पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू दे रखी होती है उसको 0 के इक्वल पुट करना होता है। सबसे पहला काम तो ये देखो, मॉडुलस के अंदर वैल्यू दे रखी है अपने पास x+1 है, वो 0 कब हो सकती है, x+1 = 0 तभी हो सकती है जब आपका जो x है वो इक्वल टू -1 हो। जब आपका x है ना वो -1 के इक्वल होगा तब तो 0 हो जाएगी। लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है। अब आप ये बताइए कि अगर ये जो x है वो -1 से लेस आ जाए तो क्या होगा। यहाँ नोट करते हैं, अगर आपका जो x है वो लेस देन -1 आ जाए, लेस देन -1 का मतलब है कि -2 आ जाए, मान के चलो कि -2 आ जाए। अगर x की वैल्यू -2 आ जाए तो 1 - 2 करोगे तो -1, यानी कि अंदर वाली वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रही है। कहने का मतलब है कि अगर अपना x लेस देन -1 है तो ये जो वैल्यू है ना x+1, ये x+1 हमें नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू -1 से ग्रेटर आ जाए तो देखो, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 आ जाए, ग्रेटर देन -1 का मतलब है कि 0 लगभग आप बोल सकते हो, 0 पॉइंट कुछ ना कुछ। तो देखो -0.9 करोगे तो 1 - 0.9 करोगे तो कहने का मतलब है कि 1 में से कोई ना कोई छोटी वैल्यू माइनस हो रही है ना, अंदर वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो कहने का मतलब है कि हमें जो x+1 है वो पॉजिटिव ही मिलेगा। देखो आपके पास ये दो टाइप के फंक्शन बन गए। एक तो आपका ये फंक्शन है जब आपका x लेस देन -1 है, और एक आपका ये फंक्शन है जब आपका x है वो ग्रेटर देन -1 है। तो इनके अंदर देखो लिमिट पुट करके इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे। देखो आपके पास एक तो ये फंक्शन है x+1, एक तो हम x+1 का इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी। देखो x ग्रेटर देन -1, जो x है ना वो -1 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि इसकी जो लिमिट है वो -1 से लेके कहाँ तक होनी चाहिए, -1 से लेके 3 तक। ठीक है, जो आपको लिमिट दे रखी है ना, देखो -3 से 3 तक दे रखी है। अगर हम -3 से ग्रेटर करेंगे तो -1 से तो ग्रेटर क्या होता है, 0 1 2 3 होता है, तो 3 तक ही जाएगा। ठीक है, प्लस के अंदर एक देखो अपने पास ये फंक्शन बच गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फंक्शन क्या है, माइनस का x+1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसकी लिमिट क्या है, x लेस देन -1, यानी कि जो x है ना वो -1 से लेस होना चाहिए। ध्यान से थोड़ा सोच के देखो, x -1 से लेस होना चाहिए, यानी कि -1 से लेस का मतलब क्या है, -2 -3, यानी कि -3। देखो -3 से -1 तक जाएगा ये। ठीक है, आपको थोड़ा सा फंक्शन को समझना है और उसको लिमिट को समझना है कि कहाँ से कहाँ तक इसके अंदर लिमिट डालनी है। बस आपको इसके अंदर लिमिट ही पुट करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। देखो बिल्कुल इजी फंक्शन है, x+1 का इंटीग्रेशन करोगे तो देखो x का इंटीग्रेशन तो आपके पास हो जाएगा x² + 2, प्लस में 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे -1 से 3 तक। ठीक है, और इसमें से देखो माइनस का सिंबल बाहर निकाल लेंगे, ये माइनस का सिंबल बाहर निकाल लेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+1 का इंटीग्रेशन वही x² प्लस में 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लेकिन इसकी लिमिट अपनी -3 से -1 होगी। इसको सोल्व करना है बस।
तो इसके अंदर देखो साइंटिस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करेंगे ना, तो देखो x के अंदर जब हम 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस में x की जगह 3 पुट करोगे, ये हो जाएगा। ये तो हो गई अपनी अपर लिमिट। माइनस के अंदर अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर होता है तो +1/2 हो जाएगा। x की जगह -1 पुट करोगे, ये तो अभी तक अपना इसका हुआ है, ठीक है। इसको बड़ी बड़ी ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं अलग, और माइनस के अंदर अब इसको अलग से सोल्व करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, x की जगह देखो -1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट अब माइनस के अंदर लोअर लिमिट, x की जगह देखो -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर यहाँ 9/2 हो जाएगा, x की जगह -3 पुट करेंगे तो -3/1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट इसको देखो अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। यहाँ तो आप देखो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा 9/2 + 3, ठीक है। माइनस के अंदर यहाँ अपने पास क्या है 1/2 - 1/1, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस में 1/2 - 1/1 और माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा 9/2 - 3/1। ये देखो 1/2 - 1, ये टोटल वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ भी नेगेटिव ही है, तो इसको देखो काट नहीं सकते, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी हमसे। यहाँ अपने पास देखो टोटल सभी को सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 1 करोगे 9 + 3 × 6 15/2, यहाँ तो अपने पास 15/2 हो जाएगा। माइनस के अंदर यहाँ क्या हो जाएगा 1 × 1 करोगे 1 × 1 1 - 2 करोगे -1/2 बचेगा, -1/2। अब यहाँ माइनस का सिंबल है, यहाँ भी देखो 1 × 1 करोगे 1 - 2 करोगे -1/2, प्लस के अंदर 1 × 9 करोगे 9 - 6 करोगे 3, यहाँ 3/2 बचेगा, ठीक है। बस आपको सोल्व ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। 15/2 देखो माइनस माइनस प्लस होता है, +1/2 माइनस माइनस +1/2 +3/2, बस आप इनको ना ऐड कर लो। देखो 1/2 + 1/2 का मतलब होता है आधा प्लस आधा करोगे, ये तो अपने पास 1 हो जाएगा। 15/2 का मतलब होता है देखो 7.5, ठीक है, 7.5 + 1 8.5, 8.5 + 1.5 करोगे 10 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 10 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल लीजिए ना। इसके बाद में आगे जो इसका सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके सेकंड पार्ट में फंक्शन देखिए, फंक्शन दे रखा है इसने मॉडुलस के अंदर x - 5, इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट इसकी 3 से 6 है, ठीक है, यानी कि जो x है वो 3 से 6 तक चेंज होता है। तो साइंटिस्ट मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था, जैसे कि हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरीके से इसको करना है। आप बस ये फोकस कीजिए कि आपका जो मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन दे रखा है x - 5, ये 0 कब हो सकता है। देखो आपका x - 5 है वो आपका 0 तभी हो सकता है जब आपका x है वो = 5 हो, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 5 के इक्वल रखेंगे तब तो अपना 0 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 5 से लेस रख दें तो क्या आएगा, देखो अगर हम x की वैल्यू > 5 रखते हैं, अगर x की वैल्यू 5 से ग्रेटर रख दी, कहने का मतलब है कि 6 रख दी, मान लो 6 रख दी, तो 6 - 1 6 - 5 करोगे तो 1, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कहने का मतलब है कि आपका जो x - 5 है ये आपका पॉजिटिव फंक्शन बनेगा। अगर हम अब x की वैल्यू <5 रख दें, 5 से छोटी रख दें, तो 5 से छोटी मान लो कि 4 रख दी, 4 - 5 करोगे -1, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 5 से लेस रखेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो x - 5 वाला वो माइनस में आएगा, ठीक है। आपके पास ये दो फंक्शन बनेंगे और इनकी लिमिट देखो किस तरीके से सोल्व करेंगे अब इंटीग्रेशन के लिए। एक तो आपका फंक्शन है x - 5, एक तो आपका फंक्शन है x - 5, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन के लिए x > 5, यानी कि 5 से ग्रेटर यानी कि 5 से लेके 6 तक लिमिट चलेगी, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या है अपना, दूसरा फंक्शन ये है देखो -x - 5, यानी कि ये माइनस का सिंबल अंदर लेके जाएंगे तो अपने पास 5 - x हो जाएगा। दूसरा फंक्शन आपका है प्लस में 5 - x।
ये है अपना x लेस देन 5। अगर आपका x है वो लेस देन 5 हो तो क्या होगा, लेस देन 5 का मतलब है कि 5 से छोटा छोटा होना चाहिए, यानी कि इसमें जो 5 तो ऊपर आएगा और 5 से लेस यानी कि 3, ठीक है, 3 से 5 तभी तो 5 से लेस होगा ना। बस आपको इसकी लिमिट सोल्व करनी है, बिल्कुल इजी है। तो यहाँ देखो साइंटिस्ट, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे x का इंटीग्रेशन तो आपके पास x² हो जाएगा, माइनस में 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x। इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है, लिमिट इसकी 5 से 6 है। प्लस के अंदर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 5 का इंटीग्रेशन करोगे 5x हो जाएगा, माइनस में x का इंटीग्रेशन करोगे x² हो जाएगा। लिमिट सोल्व करोगे 3 से लेके 5 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करनी है दोनों के अंदर। देखो सबसे पहले अपर लिमिट सोल्व करोगे, x की जगह 6 पुट करोगे तो 6 का स्क्वायर 36/2 हो जाएगा, माइनस में x की जगह 6 पुट करोगे तो 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है, अपर लिमिट हो गई। माइनस में अब लोअर लिमिट, x की जगह 5 पुट करोगे, 5 का स्क्वायर 25/2 हो जाएगा, माइनस के अंदर 5 5 25, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के अंदर अब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 5 25, माइनस के अंदर 5 का स्क्वायर 25/2। अपर लिमिट माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 3 पुट करोगे तो 5 3 15 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2। आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये तो साइंटिस्ट देखो कितना हो जाएगा अपने पास है, 36.2 करेंगे तो 18 आएगा, 18 माइनस 30 करोगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस के अंदर इसको देखो 25/1 करोगे 25, माइनस 25 2 50, 25 माइनस 50 करोगे तो माइनस का अपने पास बचेगा 25/2। प्लस के अंदर यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, 25 2 50, 50 माइनस 25 करोगे 25 बचेगा, 25/2 हो जाएगा। माइनस के अंदर 15 2 30, 30 माइनस 9 21 बचेगा, 21/2। आप ना इसका एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो अगर आप सीधा नहीं कर सकते तो, ठीक है। माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस 25/2 प्लस 25/2 माइनस 21/2। तो देखो अपने पास क्या रिजल्ट आ रहा है, देखो 25/2 प्लस 25/2 इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 माइनस 12 करोगे तो 13 बचेगा, 13 माइनस 21/2 करेंगे, 21/2 का मतलब होता है 10.5, यानी कि 13 में से 10.5 घटाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 2.5 बचेंगे, यानी कि 5/2, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5/2। आगे साइंटिस्ट इसके थर्ड पार्ट में देखिए, फंक्शन दे रखा है आपको मॉडुलस के अंदर 2x + 1, ठीक है, और इसकी जो लिमिट है x की वो -1 से +1 है, यानी कि जो x है वो -1 से +1 तक चेंज होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वही तरीका है अपने पास। देखो जो 2x + 1 है ये आपका 0 कब हो सकता है ये बताइए। आपका जो 2x + 1 वो इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब आपका x = कितना होना चाहिए, 1/2, ठीक है, माइनस का 1/2 होना चाहिए तभी तो 0 हो सकता है ना। ये x की जब -1/2 करेंगे, -1 + 1 0, हाँ ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो x की वैल्यू जब हम -1/2 पुट करेंगे तब तो अपने पास रिजल्ट 0 मिलेगा, लेकिन इस वैल्यू से लेस देन और ग्रेटर देन पुट करेंगे तब अपने को क्या मिलेगा, देखते हैं। अगर हम यहाँ पे x ग्रेटर देन -1/2 पुट करते हैं, ग्रेटर देन -1/2 का मतलब है कि देखो 1/2 का मतलब होता है हाफ, आधा, 0.5, -0.5 से ग्रेटर का मतलब है कि 0.4 माइनस का, थोड़ा सा सोच के देखा करो आप, ठीक है, माइनस का 0.4। आप थोड़ा सोच के देखो कि x की जगह आप -0.4 पुट करोगे तो अपने पास माइनस का 0.8 हो जाएगा,
1 माइनस 0.8 करोगे तो अपने ये देखो रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि आपका जो 2x प्लस 1 है वो पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है ना, आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो ना कि आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है। अब अगर हम x की वैल्यू लेस देन -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? लेस देन -1/2 का मतलब है कि 1/2 का मतलब 0.5, -0.5 से छोटा यानी कि माइनस का 0.6। ठीक है, थोड़ा सोच के देखा करो, माइनस का 0.6 यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस का 0.6 इंटू 2 करोगे तो माइनस का 1.2 बचेगा, और 1 माइनस 1.2 करोगे, 1 में से कोई बड़ी वैल्यू घटाओगे तो सीधी सी बात है रिजल्ट माइनस में मिलेगा। तो आपको जो फंक्शन है ये 2x प्लस 1 ये आपको मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, आपके पास ये दो फंक्शन बनेंगे, इन दोनों के अकॉर्डिंग देखते हैं लिमिट सोल्व करेंगे तो कैसे होगा। आपका फंक्शन देखो 2x प्लस 1 है, ये आपका फंक्शन कब है? जब आपका x ग्रेटर देन -1/2 है। ठीक है, देखो -1/2 से ग्रेटर, -1/2 से ग्रेटर, ग्रेटर कहाँ तक? 1 तक। कहाँ तक? 1 तक, क्योंकि इसकी लिमिट 1 तक जा रही है ना, -1/2 से ग्रेटर करोगे तो 1 तक जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन अपने को नेगेटिव मिल रहा है तो बीच में नेगेटिव सिंबल लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, नेगेटिव सिंबल बाहर निकाल लेंगे। 2x प्लस 1 इसकी लिमिट है x लेस देन -1/2। देखो लेस देन -1/2 का मतलब है कि इससे छोटा छोटा होना चाहिए, यानी कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, अपर वैल्यू होगी। -1/2 तो उसकी अपर वैल्यू होगी, लेकिन लेस कब कहाँ तक होगी? लेस इसकी होगी -1 तक। बस इसको ही सोल्व करना है। तो साइंटिस्ट अब देखो इनका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 कोफिशिएंट है, x का इंटीग्रेशन करोगे तो x² हो जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, इसकी लिमिट पुट करेंगे -1/2 से +1। ठीक है, माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये सेम इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x² प्लस में x। इसकी लिमिट पुट करेंगे -1 से लेके -1/2 तक। ठीक है, तो इसमें देखो साइंटिस्ट 2 से तो 2 आपका कट ही हो रहा है। ठीक है, आपके पास क्या बच रहा है? x²। अपर लिमिट सोल्व करोगे, x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में x की जगह 1 पुट करोगे 1 हो जाएगा। ये तो अपर लिमिट हो गई। माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट है -1/2, x की जगह -1/2 करोगे तो -1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, प्लस के अंदर x की जगह -1/2 पुट करेंगे तो माइनस का 1/2 ही बचेगा। ये तो इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा देना क्योंकि आगे माइनस का सिंबल है, तो आगे वाली जो रिजल्ट आएगा उसका टोटल सिंबल चेंज हो जाएगा। x की जगह जब -1/2 पुट करोगे तो x देखो 2 से 2 कट जाएगा, इसको छोड़ो। x की जगह -1/2 पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 x की जगह -1/2। ये तो हो गई इसकी अपर लिमिट। माइनस में अब लोअर लिमिट, x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर करोगे +1 हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस में x की जगह -1 पुट करेंगे, आपके पास ये रिजल्ट बनेगा। एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 + 1 करोगे 2 हो जाएगा, माइनस के अंदर देखो इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा अपने पास 2 × 1 करोगे 2 × 1 2 -4 करोगे, माइनस का 2/8, माइनस का ये माइनस का सिंबल बाहर है, अंदर अपने को मिल रहा है माइनस का 2/8। ठीक है, माइनस का सिंबल यहाँ अपने पास कितना हो जाएगा? 2 × 1 करोगे 2 -4 करोगे तो -2/4 तो 8 मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस 1 -1 करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइंटिस्ट आपको ना हर एक स्टेप को ध्यान से सोल्व करना है। ठीक है, 2 माइनस माइनस प्लस 2/8 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस 2/8 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, देखते हैं कितना। इसका एलसीएम तो देखो 8 आएगा, 8 को 1 से डिवाइड करोगे 8 8 2 16, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस यहाँ 2 तो कितना हो जाएगा? 16 × 2 18, 18 × 20 20/8। इसको आप 4 से कट करोगे ना, 4 से कट करोगे तो 5/2 आएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट पार्ट।
तो साइंटिस्ट आगे इसके फोर्थ पार्ट में देखिए आपको फंक्शन दे रखा है मॉडुलस के अंदर 3 - 2x, ठीक है। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यानी कि कहने का मतलब आपको अच्छे से पता है कि ये जो मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी जब मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो। लेकिन हमें चेक करना है कि ये नेगेटिव कब हो सकती है, पॉजिटिव कब हो सकती है, मॉडुलस के अंदर अंदर, ठीक है। मॉडुलस से बाहर वो पॉजिटिव होगी वो अलग बात है, लेकिन मॉडुलस के अंदर अंदर रहते हुए ये कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, ये चेक कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आपकी जो मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू है 3 - 2x, वो इक्वल टू 0 कब होगी। 3 इक्वल टू 2x हो जाएगा और आपका जो x है वो इक्वल टू 3/2 होगा ना, तब आपके मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू 0 आएगी। जब x की जगह 3/2 पुट करेंगे तब तो ये 0 0 आएगी बस। और इससे जब हम ग्रेटर और लेस वैल्यू पुट करेंगे तब ये क्या क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन 3/2 पुट करोगे तब क्या आएगा। 3/2 का मतलब होता है, सिंपल बताऊँ तो 1.5, ठीक है। देखो थोड़ा सोच के देखो, अगर हम 3/2 से ग्रेटर यानी कि बोल सकते हो कि 1.5 से ग्रेटर, 1.5 से ग्रेटर 2 पुट कर लो, ठीक है। अगर आप x की जगह देखो 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4, 3 - 4 करोगे तो माइनस का रिजल्ट आएगा। सिंपल सी बात है, जब x की वैल्यू आप 1.5 से ग्रेटर पुट करोगे तो 3 से कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू आएगी, और 3 में से कोई बड़ी वैल्यू घटाओगे तो अंदर वाली तो नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि आपका जो 3 - 2x ये जो फंक्शन है ना, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप x की वैल्यू लेस देन 3/2 पुट करते हो, 3/2 से लेस, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 से थोड़ा सा लेस देखो 1.4, x की जगह 1.4 पुट करेंगे या फिर उससे छोटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.4 इंटू 2 करोगे तो 2.8 हो जाएगा। और 3 में से जब हम 2.8 माइनस करेंगे, यानी कि 3 में से कोई छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है रिजल्ट तो अपने को पॉजिटिव मिलेगा, 3 - 2x ही मिलेगा। आपके पास ये दो फंक्शन बनेंगे, ठीक है। तो इनको इंटीग्रेट देखो कैसे करेंगे। एक तो आपके पास ये फंक्शन बनेगा x, देखो 3 - 2x, 3 - 2x, इसका इंटीग्रेशन देखो, इसने बोला कि x लेस देन 3/2, यानी कि 3/2 से लेस, ध्यान से सोचो, 3/2 से लेस यानी कि इससे छोटी वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि ये कोई बड़ी वैल्यू है, ये अपर लिमिट है इसकी। 3/2 से लेस करना है ना, तो ये इसकी अपर लिमिट हो जाएगी। इससे लेस कहाँ तक हो जाएगी, 0 तक हो जाएगी, क्योंकि इसने 0 दे रखी है ना लोअर वैल्यू, तो 0 हो जाएगी, ठीक है। प्लस में देखो अब सेकेंड अपने को क्या दे रखा है, सेकेंड फंक्शन अपने को दे रखा है ये वाला। अब ये नेगेटिव फंक्शन है, ये माइनस का सिंबल अंदर लेके जाएंगे तो अपने पास ये 2x प्लस का हो जाएगा, 3 माइनस का हो जाएगा, सिंपल बात है। तो यहाँ अपने पास फंक्शन इस 2x - 3 हो जाएगा। ये कब है, जब आपका x ग्रेटर देन 3/2 है। ग्रेटर देन का मतलब है कि 3/2 तो इसकी लोअर वैल्यू है, ठीक है, 3/2 तो इसकी लोअर वैल्यू है। और यहाँ पे देखो अब इसकी ग्रेटर वैल्यू कितनी होगी, 3/2 से ग्रेटर, कितना ग्रेटर करें, 3 तक ही ग्रेटर करना है, ज़्यादा ग्रेटर नहीं करना, बस इसका अब इंटीग्रेशन करना है हमें। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो 3 का इंटीग्रेशन करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस में 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो 2x का इंटीग्रेशन x²/2, इसकी 0 से 3/2 इसकी लिमिट हो जाएगी। प्लस के अंदर इसका इंटीग्रेशन करोगे, 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है 2 कोफिशिएंट है, x²/2 हो जाएगा, माइनस में 3 का करोगे 3x हो जाएगा। इसकी लिमिट आपको पुट करनी है 3/2 से लेके 3 तक। तो साइंटिस्ट इसमें देखो x की जगह जब आप 3/2 पुट करोगे, अपर वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह 3/2 पुट करेंगे ना तो 3 3 9/2 हो जाएगा, 9/2 माइनस के अंदर ये तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो ही चुका है। x की जगह 3/2 करेंगे, 3/2 का स्क्वायर करोगे 9.4 हो जाएगा। ये तो इसकी होगी अपर वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की जगह जब 0 पुट करोगे तो देखो 0 - 0 हो जाएगा, इसकी तरफ तो देखने की जरूरत भी नहीं है। प्लस के अंदर यहाँ x की जगह देखो 3 पुट करेंगे, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो चुका है, x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो जाएगा, माइनस में x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। ये इसकी होगी अपर लिमिट, माइनस में अब लोअर लिमिट, 2 से 2 कैंसिल हो ही चुका है, x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे, 3/2 का स्क्वायर करोगे तो ये अपने पास 9.4 हो जाएगा, माइनस के अंदर x की जगह 3/2 पुट करोगे, 3 3 9.2 हो जाएगा, 9.2 हो जाएगा, ठीक है ना। अपने पास यहाँ क्या रिजल्ट आया है देखो,
4 9 जा 36, ठीक है, 9 4 जा 36, माइनस में 18 करोगे 18 बचेगा, 18/4 टू जा 8 हो जाएगा, ये तो जीरो हो चुका है। 9 माइनस 9 करोगे ये भी जीरो हो जाएगा, माइनस के अंदर ये कितना आएगा, 2 9 जा 18, 18 माइनस 36 करोगे तो माइनस का 36 कितना आएगा, सॉरी 18 माइनस 36 करोगे ना तो माइनस का 18 आएगा, अपॉन 4 टू जा 8 हो जाएगा। तो अपने पास देखो यहाँ तो 18/8 है, 18/8 माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी 18/8 है, सेम वैल्यू दो बार है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 × 18/8, 2 4 जा 8, 18/4 को आप लिख सकते हो 2 से कट करोगे तो 9/2, ठीक है, 9/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो 5th पार्ट है वो देखते हैं। तो साइंटिस्ट आगे देखिए, इसके 5th पार्ट में आपको फंक्शन दे रखा है मॉडुलस के अंदर x² + 2x - 3, ठीक है, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से 2 दे रखी है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो इसमें देखो साइंटिस्ट वही अपना पुराने वाले प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि x² + 2x - 3। सबसे पहले तो ये देखो कि ये फंक्शन आपका जीरो कब हो सकता है, जैसे कि इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने किया भी था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आपका जो फंक्शन है ना x² - 2x + 2x - 3 ये आपका जीरो कब हो सकता है। तो देखो ये तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे तभी जीरो होगा। तो इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, आपको पता है सम आपको 2 चाहिए, प्रोडक्ट आपको -3 चाहिए, तो ऐसे फैक्टर बनेंगे आपके x² + 3x - x, क्योंकि 3x - x करेंगे तभी तो 2x आएगा ना, ठीक है, -3 = 0। अब इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर अपने पास x + 3 बचेगा, यहाँ से इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर x + 3 बचेगा। अब यहाँ से एक बार फिर हम x + 1 कॉमन निकालेंगे ना, x + 3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर अपने पास x - 1 बचेगा। ये वैल्यू जीरो कब हो सकती है, या तो आपका x + 3 है वो जीरो हो, या फिर आपका x - 1 है वो जीरो हो। इसके अकॉर्डिंग तो आपके पास x की वैल्यू -3 होनी चाहिए और इसके अकॉर्डिंग आपके पास 1 होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसके अंदर x की जगह या तो 1 पुट करोगे या फिर -3 पुट करोगे तभी ये फंक्शन जीरो आएगा। अगर हम इन दोनों से लेस देन और ग्रेटर देन वैल्यू पुट करेंगे तब आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। तो साइंटिस्ट इन दोनों वैल्यू के लिए देखो फंक्शन कैसे बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग चेक करेंगे, कि पहले x के लिए चेक करेंगे कि x > 1 होगा तो क्या होगा, x < 1 होगा तो क्या होगा, और फिर -3 के लिए चेक करेंगे कि x > -3 होगा तो क्या होगा और x < -3 होगा तो क्या होगा। दोनों के लिए अलग अलग चेक नहीं करेंगे। इकट्ठा चेक कैसे करते हैं, देखो आपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले किए होंगे। एक बार तो हम करेंगे ग्रेटर वैल्यू से ग्रेटर, एक बार करेंगे लेस वैल्यू से लेस, और एक बार करेंगे इन दोनों के बीच वाला। देखो ग्रेटर वैल्यू क्या है, 1 है, तो एक बार तो हम करेंगे कि x अगर < 1 हो, यानी कि ग्रेटर वैल्यू से ग्रेटर हो तब क्या होगा। एक बार हम करेंगे लेस वैल्यू से लेस, अगर आपका जो x है वो लेस देन -3 हो तब क्या होगा। और एक बार हम करेंगे इन दोनों के बीच का कि x है ग्रेटर देन -3 हो और लेस देन 1 हो, तब आपका फंक्शन क्या बनेगा। देखो x > 1 का मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, आप मान के चलो कि 2 बोल दो, कोई बात नहीं। अगर x की जगह 2 पुट करेंगे तो आपका फंक्शन क्या आएगा, सोच के देखो। 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 टू जा 4 8 - 3 5, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो आप बोलोगे कि x² + 2x - 3 ये जो आपका फंक्शन है ना आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। अगर लेस वैल्यू से लेस पुट करोगे, -3 से लेस यानी कि -4, आप बोल सकते हो कि -4 पुट करोगे तब आपको क्या मिलेगा। x की जगह जब आप -4 पुट करोगे तो -4 का स्क्वायर तो देखो 16 हो जाएगा, 16 याद रखना 16, प्लस x की जगह -4 पुट करोगे तो -4 टू जा -8, 16 - 8 करोगे 8, 8 - 3 करोगे 5, यानी कि फिर भी अपने को पॉजिटिव रिजल्ट ही मिल रहा है। तो यानी कि आपको x² + 2x - 3 ये आपको पॉजिटिव ही मिल रहा है, ठीक है। अगर आप x > -3 लेस देन 1 पुट करते हो, यानी कि -3 से ग्रेटर 1 से लेस, आप बोल सकते हो कि -3 से ग्रेटर -2 -1 0 1 कुछ भी पुट कर सकते हो। हम ऐसा करते हैं 0 पुट करके देखते हैं। x की जगह जब 0 पुट करोगे तो 0 + 0 -3, यानी कि आपको जो रिजल्ट है ना वो -3 मिल रहा है।
माइनस के अंदर मिलेगा। तो इसके अंदर जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये जो आपका फंक्शन है आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो इन तीनों फंक्शन का देखो किस तरीके से अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। आपका ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे x ग्रेटर देन 1। ये देखो x ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि 1 से ग्रेटर, 1 से लेके कहाँ तक, इसने अपर लिमिट दे रखी है 2, 1 से लेके 2 तक ही हो सकता है। ठीक है, प्लस के अंदर सेकंड फंक्शन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसने बोला है कि x लेस देन माइनस 3 होना चाहिए। माइनस 3 से लेस का मतलब है माइनस 3 से लेस होना है ना, तो इसका मतलब माइनस 3 इसके अपर वैल्यू होगी, इससे लेस करना है। इससे लेस कहाँ तक करना है, 0 तक। सॉरी साइंटिस्ट, माइनस 3 से लेस। यहाँ देखो इसने अपने को वैल्यू ही 0 से 2 तक दे रखी है, वैल्यू ही 0 से 2 तक दे रखी है, यानी कि माइनस 3 तो देखो इसके अंदर लिमिट नहीं हो सकती, इसके अंदर लिमिट जो है माइनस 3 नहीं हो सकती। ठीक है, इसको तो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे गिवन लिमिट डज नॉट अप्लाई टू द गिवन लिमिट। जो अपने जो यहाँ पे लिमिट निकली है ना वो इसके अंदर फॉलो नहीं करती। ठीक है, एक बार यहाँ देखो x ग्रेटर देन माइनस 3, यानी कि माइनस 3 से ग्रेटर और 1 से लेस, जो हमने 0 पुट किया था ना, ये फंक्शन बनेगा अपना एक, अपने पास ये नेगेटिव फंक्शन बनेगा। नेगेटिव फंक्शन बनेगा तो इसको आप बोल सकते हो कि इस माइनस के अंदर लेके जाओगे ना तो अपने पास ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, देखो x ग्रेटर देन माइनस 3 लेस देन 1, माइनस 3 से ग्रेटर होना चाहिए। माइनस 3 से ग्रेटर कितना करोगे, माइनस 2 माइनस 1 0, 0 से कर सकते हो, 0 से स्टार्ट कर सकते हो, 0 से लेके 1 तक। 0 से स्टार्ट क्यों करेंगे, क्योंकि देखो माइनस 3 से ग्रेटर, माइनस 3 तो इसके अंदर पुट कर नहीं सकते, तो 0 ही पुट करेंगे, सिंपल सी बात है। अब आपके पास देखो एक तो ये इंटीग्रेशन है और एक आपके पास ये इंटीग्रेशन है, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा क्योंकि अपर लिमिट इसकी माइनस 3 है, तो इसकी लोअर लिमिट तो इसके कम आनी चाहिए। ठीक है, जो इसके अंदर नहीं फॉलो करती। अब इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करते हैं। इसका तो इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 प्लस में 2x का हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस में 3 का हो जाएगा 3x। इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे 1 से 2। ठीक है, और ये नहीं होगा, प्लस में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का इंटीग्रेशन अपने पास 3x हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3/3 माइनस में 2x का हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2। इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। बस आपको इसको सोल्व करना है। इसमें साइंटिस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना, तो यहाँ देखो x की जगह 2 पुट करोगे, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये 8/3 हो जाएगा, प्लस में 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, माइनस में x की जगह 2 पुट करेंगे 3 2 6 हो जाएगा। ये इसकी होगी अपर लिमिट। माइनस में लोअर लिमिट x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का योग करोगे 1 ही रहेगा, 1/3, 2 से 2 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे प्लस में 1 ही बचेगा, माइनस में 3 × 1 करोगे 3 × 1 ये बचेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस में, अब इसके अंदर सोल्व करेंगे, x की जगह 1 पुट करोगे अपर लिमिट, तो 3 × 1 करोगे 3 हो जाएगा, माइनस में 1 का क्यूब करोगे 1/3 रहेगा, माइनस में 2 से 2 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1/2 रहेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करोगे, x की जगह जब 0 पुट करोगे 0 0 0 तो 0 ही हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेना बस। देखो इसके अंदर जो अपना एलसीएम है ना वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ भी इसका एलसीएम 3 होगा, यहाँ इसका एलसीएम 3 2 6 होगा, तो ऐसा कर लेते हैं इसका एलसीएम 6 ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इकट्ठा ले लेते हैं एलसीएम इसका 6। यहाँ इसका एलसीएम 6 ले लेंगे, 6 को 2 से डिवाइड 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 2 8 16, प्लस में 6 को 1 से डिवाइड करोगे 6 6 4 24, माइनस में 6 को 1 से डिवाइड करोगे 6 6 36। फिर ये माइनस का सिंबल है, यहाँ भी एलसीएम 6 ले लेते हैं, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 2 × 1 करोगे 2, प्लस में यहाँ 6 हो जाएगा, माइनस में यहाँ 18 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ भी 6 एलसीएम लेंगे,
6 को 1 से डिवाइड करोगे 6 यहाँ 18 हो जाएगा, माइनस में यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस में यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो अपने पास यहाँ क्या रिजल्ट आ रहा है। इन देखो सभी का एलसीएम 6 है, इकट्ठा ले लेंगे। यहाँ क्या वैल्यू पुट करेंगे, 16 प्लस 24 माइनस 36, ये माइनस का 2 माइनस प्लस माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 18 प्लस का 18 प्लस माइनस माइनस का 2 माइनस का 3। अब इनमें से देख लो कौन सी वैल्यू कौन सी कहाँ से कट रही है। ठीक है, देखो 18 प्लस 18 16 सॉरी 18 प्लस 18 36 होता है, 36 माइनस 36 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में अपने पास देखो क्या रिजल्ट बच रहा है, और तो नहीं कटेगा। 24 प्लस 16 करोगे 40 हो जाएगा, याद रखना 40 हो जाएगा। 40 माइनस 2 करोगे 38, 38 माइनस 2 करोगे 32, 32 माइनस 2 करोगे 30 बचेगा, 30 माइनस 3 करोगे 27 बचेगा, 27/6 बचेगा। इसको देखो आप 3 से कट कर सकते हो, 3 से कट हो रहा है ना, 3 से कट करोगे तो 9, इसको 3 से कट करोगे तो 2, 9/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो लास्ट पार्ट है 6th पार्ट वो सोल्व करते हैं। देखो साइंटिस्ट इसमें ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये देखो 2x² है ना, देखो 2 से तो 2 कट ही चुका है, अपने पास सिर्फ x² बचा है। और x² के अंदर जब हम लिमिट पुट करेंगे, सॉरी x की जगह 1 पुट करेंगे तो अपने पास सिर्फ 1 ही आएगा, ये 2 तो नहीं आएगा ना। बस यही हमसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 1 ही आएगा, ये 2 नहीं आएगा। ठीक है, 1/1 इसको बोल सकते हो। और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे 6, तो 6 को 1 से डिवाइड करोगे 6 हो जाएगा, 6 × 1 करोगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ भी आपके पास देखो 6 बचेगा, इसलिए यहाँ भी 6 आएगा। ठीक है, और थोड़ा सा आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। देखो ये तो कट चुका है आपके पास। अब अपने पास देखो 16 प्लस 24 अपने पास 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 माइनस 2 करोगे 38, 38 माइनस 6 करोगे 32 बचेगा, 32 माइनस 2 करोगे 30 बचेगा, 30 माइनस 6 करोगे तो 24 बचेगा। क्या बचेगा, 24/6 बचेगा। 24/6 करोगे ना तो आपके पास 4 आंसर आएगा, यही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, बस ना हमसे थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, बाकी अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके हर एक स्टेप को ध्यान से देख लेना। ठीक है, आगे जो साइंटिस्ट इसका अपना लास्ट पार्ट है वो देखते हैं। तो साइंटिस्ट आगे इसके 6th पार्ट में देखिए आपको फंक्शन दे रखा है, मॉडुलस के अंदर x+3 प्लस में मॉडुलस के अंदर x-5 प्लस में मॉडुलस के अंदर x-5। ठीक है, और इसकी जो लिमिट है वो 3 से लेके 6 तक देखिए। देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे साइंटिस्ट, आपकी प्रोसेस वही रहेगी बिल्कुल। आपको सबसे पहले तो ये चेक करना ही करना पड़ेगा कि आपके जो मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो 0 कब हो सकती है। देखो मॉडुलस के अंदर एक तो आपको वैल्यू दे रखी है x+3, एक तो आपको x+3 दे रखा है, ये आपका 0 कब होगा, जब आपका x है वो -3 के इक्वल होगा। और एक आपको दे रखा है मॉडुलस के अंदर x-4, x-4 आपका 0 कब होगा, जब आपका x = 4 होगा, है ना। सॉरी साइंटिस्ट यहाँ पे x ना -3 दे रखा है, यहाँ x -3 दे रखा है, तो इसलिए जो अपना x -3 है वो 0 कब होगा, जब आपके पास x = +3 होगा। और इसीलिए आगे आपको x-5 है वो आपका 0 तब होगा जब x = +5 होगा। तो कहने का मतलब है कि मॉडुलस वाली कोई ना कोई वैल्यू तभी 0 हो रही है जब आपके पास x = 3, 4, 5 है। यानी कि आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू 3 वैल्यू आई है, x की वैल्यू 3, 4 और 5, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी। अब देखते हैं कि इनसे ग्रेटर और लेस देन वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास फंक्शन क्या बनेगा, आप वो थोड़ा सोच के देखिए। यहाँ फंक्शन बनाते हैं। देखो साइंटिस्ट, एक बार तो हम 3 से 4 लेंगे, क्या करेंगे, एक बार तो हम करेंगे कि x > 3 लेस देन 4, एक बार तो 3 और 4 के बीच में देखेंगे, एक बार 4 और 5 के बीच में देखेंगे। ठीक है, और एक बार हम 5 और 6 के बीच में देखेंगे, जो आपको देखो लिमिट भी आपको 6 दे रखी है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे x = करना पड़ेगा 3 के, x = 3 के क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है ना वो 3 के इक्वल भी दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे
4 के इक्वल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 4 के इक्वल आगे आने वाली लिमिट के अंदर करेंगे, ठीक है। यहाँ जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और लेस देन 4 है, तो अपना फंक्शन देखो क्या बन रहा है। देखो अगर आप इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू रखते हो, मान लो कि 3 और 4 के बीच की वैल्यू आप 3.5 रख लो, थोड़ा सोच के देखो 3.5 रखते हो तो आपके पास फंक्शन क्या बनता है, आपके पास फंक्शन ये बनता है कि जो x माइनस 3 है, थोड़ा सोच के देखो x की वैल्यू 3.5 है, 3.5 माइनस 3 करोगे तो अपने पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना। यानी कि जो आपका मॉडुलस के अंदर x माइनस 3 है ना, ये आपका पॉजिटिव ही मिलेगा, x माइनस 3 ही मिलेगा। और मॉडुलस के अंदर जो आपका x माइनस 4 है, अगर x की वैल्यू 3.5 है तो 3.5 माइनस 4 करोगे तो ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, अंदर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी ना, तो नेगेटिव वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस एक्स हो जाएगा। इसीलिए आपकी जो मॉडुलस के अंदर x माइनस 5 वैल्यू है, अगर x की वैल्यू 3.5 है, 3.5 माइनस 5 करोगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि 5 माइनस एक्स इसको बोल सकते हैं। तो साइंटिस्ट आपका फंक्शन क्या बनेगा, देखो मॉडुलस के अंदर x माइनस 3 प्लस में ये, तो इन तीनों को सम करेंगे तो आपके पास टोटल फंक्शन क्या बनेगा, आपके पास फंक्शन हो जाएगा, देखो सम ऑफ द फंक्शन, इनका सम करेंगे ना, सम क्या हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस में 4 माइनस एक्स प्लस में 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखो अपने पास x माइनस एक्स ये तो कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट, अपने पास क्या बच रहा है, 5 प्लस 4 करोगे 9, 9 माइनस 6 करोगे, 9 माइनस 3 करोगे 6, 6 माइनस एक्स, अपना जो फंक्शन बनेगा 6 माइनस एक्स बनेगा, ठीक है। और ये जो फंक्शन है इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे देखो 3 से 4 तक, क्योंकि इसकी लिमिट 3 से 4 तक दे रखी है ना, यहाँ पे करेंगे इसकी लिमिट पुट 3 से 4 तक। एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं अच्छे से, या फिर इसको एक बार ऐसा पढ़ा रहने देते हैं, बाद में तीनों को इकट्ठा सोल्व कर लेंगे, लेकिन आप इसको याद रख लेना, ठीक है। आप इसको ना फर्स्ट इंटीग्रेशन बोल देना कि ये आपका I1 है, I1 I2 I3 इन तीनों को बाद में इकट्ठा सोल्व कर लेंगे। अब हम चेक करते हैं 3 और 4 के बीच में चेक कर लिया, अब हम करते हैं 4 और 5 के बीच में, तो अब हम करेंगे 4 x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन 5 हो, यानी कि x की वैल्यू 4 से ग्रेटर 5 से लेस हो, थोड़ा सोच के देखो, यानी कि अपने पास 4.5, ठीक है। अगर आपके पास x की जगह 4.5 होगा तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, x माइनस 3 मॉडुलस जो है x की जगह जब 4.5 होगा, 4.5 माइनस 3 करोगे तो अपने पास पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, x माइनस 3 ही बचेगा। और x माइनस 4 है इसका मॉडुलस, अगर x की जगह 4.5 होगा, 4.5 माइनस 4 करोगे तो ये भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। और x माइनस 5, x की जगह जब 4.5 होगा, 4.5 माइनस 5 करोगे तो ये आपका नेगेटिव फंक्शन आ जाएगा, नेगेटिव आएगा तो 5 माइनस एक्स बनेगा। तो आपके ये फंक्शन का सम क्या बनेगा, आपके फंक्शन का सम बनेगा देखो x माइनस 3 प्लस में x माइनस 4 प्लस में 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो चुका है, आपके पास फंक्शन क्या बनेगा, 5 माइनस 4 करोगे 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 करोगे -2 हो जाएगा, x माइनस 2, यानी कि क्या फंक्शन बन रहा है, x माइनस 2। और इसका जो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, देखो 4 से 5 तक, 4 इसकी लोअर लिमिट है और 5 इसकी अपर लिमिट है, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो कि ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, या फिर आप इसको बोल सकते हो I2, ये आपका इंटीग्रेशन सेकंड है, I1 I2 इन तीनों को बाद में इकट्ठा सोल्व कर लेंगे। साइंटिस्ट अब हम चेक करते हैं किसके लिए, 4, देखो अब हम चेक करेंगे 3 4 के बीच में चेक हो गया, 4 और 5 के बीच में चेक हो गया, अब हम करेंगे 5 से लेकर 6 तक, क्यों, क्योंकि आपको 6 भी तो लिमिट दे रखी है ना। यहाँ पे क्या करेंगे 4 x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि जो 6 है वो भी इक्वल है, लिमिट के इक्वल दे रखी है 6 भी। तो यहाँ पे आपके फंक्शन देखो किस टाइप के बनेंगे, x माइनस 3 का मॉडुलस क्या बनेगा, x माइनस 4 का मॉडुलस क्या बनेगा, x माइनस 5 का मॉडुलस क्या बनेगा। थोड़ा सोच के देखो 5 और 6 के बीच में आप 5.5 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर x की जगह 5.5 पुट करोगे तो 5.5 माइनस 3 करोगे तो अपने पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, x माइनस 3 ही आएगा। अगर x की जगह 5.5 पुट करोगे तो 5.5 माइनस 4 करोगे तो ये भी आपके पास पॉजिटिव ही आएगा, है ना, x माइनस 4 भी पॉजिटिव आएगा।
एक्स की जगह जब 5.5 पुट करोगे तो 5.5 माइनस करोगे, यानी कि ग्रेटर वैल्यू में लेस वैल्यू हो रही है ना माइनस, तो अपने को रिजल्ट पॉजिटिव ही मिल रहा है, x माइनस 5 पॉजिटिव ही मिल जाएगा। तो आपके पास सम क्या बनेगा, फंक्शन क्या, फंक्शन आपके पास क्या बनेंगे, फंक्शन आपके पास हो जाएगा देखो x माइनस थ्री प्लस में x माइनस 4 प्लस में x माइनस 4 प्लस में x माइनस 5। देखो क्या फंक्शन बना है, x प्लस एक्स, ये तो देखो 3x हो जाएगा, ठीक है। और -3 -4 करोगे -7 माइनस 5 -12, ये बनेगा। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है 5 से लेके 6 तक, 5 से लेके 6 तक। और इसको आप बोल सकते हो कि आपका जो ये है I3, इंटीग्रेशन I3 है। अब आपके पास देखो I1 आ चुका है, I2 आ चुका है, I3 आ चुका है। इन तीनों को देखो अलग अलग सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ देखो साइंटिस्ट, आपके पास I1 I2 I3 जो पिछले पेज पे हमने निकाले थे ना, उन तीनों को इकट्ठा यहाँ सोल्व करेंगे। तो इनका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो साइंटिस्ट 6 का इंटीग्रेशन करोगे तो 6x हो जाएगा, माइनस में x का इंटीग्रेशन करोगे तो x² हो जाएगा। इसकी लिमिट तो अपने यहाँ से 3 से 4 रहेगी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो 3 से 4 करेंगे, प्लस में यहाँ इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x² हो जाएगा, माइनस में 2 का इंटीग्रेशन करोगे 2x हो जाएगा। इसको लिमिट पुट करके सोल्व करेंगे 4 से 5 तक, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस में यहाँ इसका इंटीग्रेशन करोगे तो अपने पास 3x² हो जाएगा, माइनस में 12x हो जाएगा। इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे 5 से लेकर 6 तक। आगे तो आप सोल्व कर ही सकते हो, ठीक है। तो साइंटिस्ट देखो x की जगह 4 पुट करेंगे सबसे पहले अपर लिमिट, तो 6 4 जा 24, माइनस के अंदर x की जगह 4 पुट करोगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16/2 करोगे तो 8। मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, x की जगह 3 पुट करोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, माइनस के अंदर 3 का स्क्वायर 9.2, ये तो अपना इसका हो गया। अब प्लस के अंदर इसका देखेंगे, अपर लिमिट सोल्व करेंगे, x² यानी कि 5 का स्क्वायर करोगे 25/2 हो जाएगा, माइनस के अंदर 5 2 जा 10 हो जाएगा। ये इसकी हो गई अपर लिमिट। माइनस में लोअर लिमिट है, x की जगह 4 पुट करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 करोगे 8 हो जाएगा, माइनस के अंदर 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये इसका हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। प्लस में अब इसका सोल्व करेंगे, x की जगह देखो 6 पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 करोगे 18 हो जाएगा, 18 3 जा 54, यहाँ 54 आएगा, माइनस में 12 6 जा 72, यहाँ 72 हो जाएगा। अपर लिमिट हो गई। माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 5 पुट करोगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75, 75/2 हो जाएगा, माइनस के अंदर 5 पुट करेंगे, 12 5 जा 60 हो जाएगा। बस आपको इनको सोल्व ही करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, 24 माइनस 8 करोगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 माइनस में अपने पास यहाँ क्या आएगा, 18 2 जा 36, 36 माइनस 9 करोगे 27 हो जाएगा, 27/2 बचेगा। प्लस के अंदर यहाँ देखो अपने पास यहाँ क्या रिजल्ट आएगा, आप इसको सोल्व करोगे ना एलसीएम लेके, तो अपने पास हो जाएगा 45/2 हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और माइनस के अंदर 8 माइनस 8 करोगे तो 0 हो ही जाएगा, 0.0 हो जाएगा, सॉरी इसको 0 ही छोड़ेगा, 0 बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस के अंदर देखो 54 माइनस 72 करोगे, -18 बचेगा, ठीक है, इसको -18 लिख सकते हैं। प्लस के अंदर यहाँ देखो माइनस के अंदर यहाँ कितना है 75/2 माइनस 60 करोगे तो अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। यहाँ अपने पास हो जाएगा 75 माइनस 120, 75 माइनस 120 करोगे तो माइनस का 45/2 बचेगा, और माइनस का सिंबल बाहर है, माइनस माइनस प्लस 45/2 हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इसी को सोल्व करना है। इसके अंदर आप ये देखो 16 माइनस 18 करोगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 माइनस में 27/2, यहाँ देखो 45/2 प्लस 45/2, इन दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास प्लस का 45 आएगा,
ठीक है, इसको आप एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो। इक्वल टू देखो 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 2 टू 4, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 27 आएगा, प्लस में यहाँ पे अपने पास 90 हो जाएगा। एलसीएम लेके तो सोल्व कर ही सकते हो ना। अपने पास देखो अब माइनस का 27 माइनस 4 कितना होता है, माइनस का 31 होता है। तो 90 माइनस 31 करोगे तो अपने पास कितना आएगा, 59 हो जाएगा, 59/2। इसमें ना साइंटिस्ट देखो थोड़ी सी अपने यहाँ से मिस्टेक हो गई है। देखो 25/2 माइनस 10 करोगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, 25/2 का मतलब होता है 12.5, 12.5 माइनस 10 करोगे तो 2.5 बचेगा, 2.5 का मतलब होता है 5.2। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5.2 ही बचेगा। और यहाँ भी अपने पास देखो, यहाँ तो अपने पास ये सही है, बाकी तो सारा साइंटिस्ट अपना सब कुछ सही है, ठीक है। बस थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई थी। यहाँ से आप ना इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको छोड़ना, आप इसको ना एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। एलसीएम देखो इसके नीचे 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसका 2 एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो अपने पास देखो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ अपने पास 32 हो जाएगा, माइनस में यार 27 बचेगा, यहाँ प्लस में हाँ 5 रहेगा, यहाँ अपने पास माइनस का 36 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ 45 रहेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करोगे तो देखिए अपने पास क्या रिजल्ट आता है। यहाँ देखो 45 माइनस 36 करोगे तो अपने पास 9 आएगा, ठीक है, 9 आएगा ना, ठीक है। 9 + 5 करोगे, 9 + 5 14 हो जाएगा, 14 माइनस 27 करोगे, 14 माइनस 27 करोगे तो अपने पास कितना बचेगा, माइनस का 13 बचेगा। माइनस का 13 + 32 करोगे ना तो अपने पास 19 बचेगा, 19/2। अब अपना इंटीग्रेशन सही आएगा। साइंटिस्ट थोड़े से क्वेश्चन ये थोड़ी ज़्यादा लेंथी है, ठीक है, तो कैलकुलेशन करते टाइम यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो आप देखो कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना उसको क्लियर किया करो कि हमने क्वेश्चंस को पीछे किस टाइप से और क्या प्रोसेस अप्लाई की है, ठीक है। तो आपका ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आगे। इसके बाद में इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो 9th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं।